हेलो गाइज, आज हम लोग क्वेश्चन है क्लास 11 का मोशन इन प्लेन का टॉपिक से रेन मेन प्रॉब्लम। रेन मेन प्रॉब्लम का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, जो बुक में दिया हुआ प्रोसेस ना, उससे थोड़ा हम लोग दूसरे ढंग से बनाएंगे। हम बनाएंगे वेक्टर एडिशन की मेथड से। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोशन चैप्टर है, लेकिन हम इसको वेक्टर एडिशन के माध्यम से क्वेश्चन बनाएंगे बहुत ईजी वे से। तो चलो, जब इस तरह का क्वेश्चन जब आपको पूछा जाता है एग्जाम में, रेन मेन प्रॉब्लम, तो उसमें एक छाता का यूज होता है। छाता को किस डायरेक्शन में रखें, किस एंगल पर रखें, वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। अब रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वर्टिकल के साथ, वही अम्ब्रेला का पोजीशन होने वाला है। तो चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन हम निकालते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अब रेन मैन के हिसाब से किधर आ रहा है उसको निकालेंगे, उधर छाता निकालेंगे। अब रेस्ट में मैन है तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन होता है, उधर ही छाता का रखते हैं। लेकिन जब मैन मूविंग करने लगता है तो छाता को हम किसके हिसाब से रखते हैं, मैन के हिसाब से। यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन हम निकालते हैं, छाता का डायरेक्शन, अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या होगा उसको निकालने के लिए। तो चलो, वेलोसिटी ऑफ रेन मेन का वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन आप पढ़े होंगे रिलेटिव वेलोसिटी में। तो क्या होता है, वी आर माइनस वी एम होता है। वी आर एम माइनस वी एम हो गया। अब क्या है ना, अब हम इसको वेक्टर एडिशन में जाना है, तो दो वेक्टर को ऐड करेंगे, तीसरा का रिजल्ट पाएंगे। तो ए वाला डायरेक्शन जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वी आर एम प्लस वी एम। उधर क्या बच गया, वी आर बच गया, उधर बच गया वी एम इक्वल टू वी आर। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, चलिए वहाँ से लिखा, वी आर बराबर क्या हुआ, वी आर बराबर हो गया वी आर एम, ठीक है, वी आर एम हो गया और इधर वी एम हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, अब हम इसको कैसे याद करेंगे, कोई पैटर्न पर बनाकर। अब देखिए वी आर एम बीच में होगा और वी आर इधर होगा, वी एम इधर होगा, और वी आर एम और वी एम को ऐड करेंगे तो वी आर मिलेगा। ये बात हमको याद रखना है। और एक बात और ध्यान रखिए, यदि आप मूव करते हो तो छाता को थोड़ा सा, छाता मान लेते हैं वर्षा आ रही है, रेन ड्रिप हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड ये रेन हो रही है, ये डायरेक्शन ऑफ रेन है। आप रेस्ट में हो तो छाता को ऐसे रखोगे। यदि आप इधर जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना किया, तो छाता को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ झुकाएंगे। ये थोड़ा सा कंसेप्ट रखिएगा। जब यदि आगे बढ़ते हो उस डायरेक्शन में छाता को थोड़ा सा कुछ एंगल से हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा मूव करना होता है। छाता को किधर मोड़ देंगे, तो जब हमारा मोशन हो जाएगा तो उसी के हिसाब से छाता को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है, वर्षा से बचने के लिए। अवॉइड द रेन टू वेट, मैंने भीगने से बचने के लिए हम अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में छाता को थोड़ा एंगल से, कुछ एंगल से मूव करना पड़ता है। वो स्पीड ऑफ द मैन पर डिपेंड करता है। तो ये दो तीन बातें जानना है, इस फार्मूला को याद रखना है। और उसके बाद छाता किधर मुड़ेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मुड़ेगा। ये दो बातें याद रखनी है, बाकी सारा क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे से बना पाओगे। अब चलो क्वेश्चन एक ठो देखते हैं जो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो ये मिटा देता हूँ, फार्मूला तो हमारे पास वही रहेगा। अब क्वेश्चन से निकालेंगे जो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आप समझिएगा। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। रेन किधर फॉल हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड पास हो रही है। तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है पहले हम लिख लेंगे। वी आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है, यानी डाउनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ द रेन है, डायरेक्शन ऑफ रेन। ये किसको नज़र आ रहा है, तो ग्राउंड पर कोई आदमी बैठा है ना, तो उसको ये ऑब्जर्व कर रहा है। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बोल सकते हैं, जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन होता है, और उसका एक्चुअल डायरेक्शन है ना, तो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
ग्राउंड पर कोई दूसरा आदमी बैठा है तो वो देखेगा अरे रेन तो ऐसे ही जा रहा है। तो ये हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। एंड ए मैन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। और आदमी तो मूव करना शुरू किया। VM दिया हुआ है, VM दिया हुआ कितना 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास दो सूचना निकल गई, हमको निकालना क्या है VRM निकालेंगे, इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो चलो आगे क्वेश्चन में देखते हैं। जो VRM निकालने की ज़रूरत पड़ती है कि बिना निकाले हमको VRM का डायरेक्शन निकाल पाते हैं, वो आगे की बात है। तो चलो एक फिगर बनाता हूँ और देखता हूँ जो क्या क्या दिया हुआ है। VR दिया हुआ है, ये VR है, वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड दिया हुआ है। दूसरी बात क्या है, इसकी स्पीड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी लिख दिया, यानी इसकी लंबाई हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। एंड ए मैन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी, और आदमी किधर मूव कर रहा, इधर ही मान लेते हैं VM है या 10 मीटर। तो VRM और VM का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं ना तो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, तो VRMA हो गया। बात ध्यान देंगे आप, जब VM और VRM एक ही ऑर्डर में है, ये कौन सा ऑर्डर है, इसे घूमना क्लॉकवाइज में है, और हमारा उसका रिजल्ट क्या होगा VR एंटी क्लॉकवाइज में। तो जब हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो हमको क्या निकालना है, फाइंड, यहाँ पर ये एंगल निकालना है। तो छाता को रखना है तो इस एंगल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि छाता को हम ऐसे ही रखना चाहते हैं बचने के लिए। तो इसको मिटा देता हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं क्वेश्चन को। यदि VRM का मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है, VRM का मैग्नीट्यूड नहीं पूछता है, डायरेक्शन अपना पूछता है, VR का मैग्नीट्यूड पूछता है, VM का मैग्नीट्यूड पूछता है। तो हमारे पास ये इस ट्रायंगल में ये VRM कैसे हुआ, देखिए ये VM हुआ, अब VRM क्या होगा, VRM और VM सेम ऑर्डर में होगा, और उसका रिजल्टेंट वेक्टर VR होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। वेक्टर एडिशन आप यदि पढ़े होंगे तो ये जरूर देखेंगे। फिर से देखिए, VM और VRM को सेम ऑर्डर में है, ऐसे गया ऐसे आया, और इस तरह से आप इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा VR, जो अपोजिट ऑर्डर में होगा। अपोजिट ऑर्डर में होगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, इसको मिटाता हूँ और इसको निकालता हूँ। तो ये VR हमारा कितना है, ये वाला मालूम है, मान लो OAB ट्रायंगल बना दिया, तो इसमें हमारा ये थीटा निकालना है। तो ये थीटा मालूम है ना, निकालना है, तो ये थीटा भी निकाल सकता हूँ। ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए ये थीटा का वैल्यू होगा, आपको ट्रायंगल में घुसेंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये थीटा है, ये VM भी मालूम है, तो इसमें tan थीटा लगाएंगे तो P/B फ्रॉम ट्रायंगल, कितना आसानी से निकल जाएगा, फ्रॉम ट्रायंगल OAB। tan थीटा लिखेंगे तो क्या होगा P/B। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा P/B ना होगा, तो P क्या है P/B। तो P क्या है, इस एंगल के लिए P ये हो गया VM का मैग्नीट्यूड लिखना है हमको, और B क्या हो गया VR हो गया, VR हो गया। तो VM का वैल्यू कितना है 6 और VR का वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ पर निकाल देता हूँ, tan थीटा बराबर आपको आ गया, काटेंगे इसको 2 से तो 3/5, 3/5। अब हमको उतना मालूम नहीं है, तो थीटा क्या होगा, थीटा तो इसको मालूम है, ये 37 होता है, नहीं इसमें नहीं होता तो थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 3/5। यदि इसका मेजरमेंट मालूम नहीं है तो इन्वर्स में हम लोग लिख के काम चलाते हैं। तो छाता को होल्ड किसना करना पड़ेगा, द अम्ब्रेला would be hold with angle
विथ एंगल कितना, विथ एंगल tan इनवर्स 3/5 विथ वर्टिकल। तो यही हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। तो आप इस मेथड से क्वेश्चन कोई भी बनाओ तो बहुत ही क्विकली बनाएंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही उसी तरह है, पहला क्वेश्चन की तरह ही दूसरा क्वेश्चन भी है। तो मैं समझता हूँ ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब चलिए देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन क्या हो रही है, वर्टिकली फॉल हो रही है। VR लिख देते हैं, एक्चुअल दिया है वेलोसिटी ऑफ रेन, विथ रेस्पेक्ट टू नहीं दिया तो VR हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। कैसा फॉल हो रही है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल रही है। तो नीचे डाउनवर्ड भी डायरेक्शन दे दिया। ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, पहला इंफॉर्मेशन, सेकेंड इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये वोमैन राइड से बाईसाइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर VM लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वोमैन लिखना है तो W लिख दिया, कितना, तो 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर, इसका डायरेक्शन किधर है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी E टू W लिख दिया, समझ में आएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब क्या है ना, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच सी होल्ड हर अम्ब्रेला। अब हमको निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ, आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना होगा हमको। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ निकालता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू M, VRM क्या होगा, पहले फिगर बनाता हूँ। अब क्या है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, डाउनवर्ड है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है। वोमेन किधर जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट, ये W है और जा रही इधर ईस्ट की तरफ, इसका वैल्यू है। अब क्या है ना, VRM जो होता है ना, VW है, इसको मिला दिया। तो वोमेन की स्पीड और VRM के स्पीड क्या होता है, फार्मूला आपके पास है VRM, इधर लिखेंगे VR, पहले पिछला क्वेश्चन बताया था, इधर प्लस VM है। तो हमको VRM यहाँ मैन की जगह पर वोमेन है तो W लिख दिया। तो VRM और VW एक ऑर्डर में होगा, यानी इसका टेल है, हेड है, इसका हेड से आगे वाला टेल होगा VRM, VRW ही लिख देता हूँ, तो VRW हो गया। अब क्या है ना, ये हमारे पास हो गया। तो वर्टिकल के साथ ये एंगल हो गया, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा, यही हमको निकालना है। ये छाता जब रखेगा तो छाता का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, या यहाँ पर भी लोग छाता बना देते हैं, बात एक ही हुआ ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये एंगल थीटा है, तो हमारा क्या होगा, ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। हम थीटा निकाले, इस ट्रायंगल में जाते हैं जहाँ पर हमारा OAB। अब देखिए, अब उस क्वेश्चन से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन को मिटाने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन को मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन अब कुछ नहीं रह गया, क्वेश्चन में कोई जान नहीं रह गया। तो मैं समझता हूँ बहुत आसानी से, जब पहला क्वेश्चन आप समझे होंगे तो ये भी बनेगा, पहला नहीं भी समझेंगे तो ये दोबारा समझ लीजिए। अब हमको ये थीटा का वैल्यू निकालना है। ये थीटा है, वर्टिकल के साथ छाता कितना एंगल पर झुका हुआ है, ये वाला छाता का एंगल है वर्टिकल के साथ, तो ये थीटा होगा, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होगा। ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। OA क्या है, स्पीड ऑफ वोमैन, स्पीड ऑफ वोमैन, चाहे बाईसाइकिल पर हो चाहे पैदल हो, जो भी हो। हमारा OB क्या है, स्पीड ऑफ रेन है, स्पीड ऑफ रेन है। और हमारा
ये क्या है, ए बी हो गया VRM, स्पीड ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यहाँ स्पीड नहीं बोल के वेलोसिटी बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन के साथ है। वेलोसिटी लिख देता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी लिख दूंगा और यहाँ पर क्या लिखूँगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ओमेन। यहाँ ओमेन है तो ये लिख दिया। तो हमको अब ये इन्फॉर्मेशन लिख दिया फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल क्या है, OAB नाम दे दिया। अब हमको निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भी, ये 12 है, ये 35 है, तो tan थीटा लेंगे। हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो 12 क्या होगा, ये हो गया P या ये हो गया B, P/B। तो B कौन होता है, थीटा पर जिस पर रहता है वो B होता है, थीटा के सामने वाला अपोजिट P होता है। तो 12/35, तो थीटा हम लिखेंगे tan इनवर्स, काट के कटने वाला तो काट लिखे, यही हमारा आंसर हो गया। तो सेम क्वेश्चन था जैसा कि पहला क्वेश्चन था, तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, अभी लाइन कटा हुआ है लेकिन तो अभी हमको अच्छे से दिखाई दे रहा है, आपको भी अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। अब चलो क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू ए मैन व्हेन ही इज स्टेशनरी। जब कोई स्टेशनरी का मतलब खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, जब स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसको वर्षा कैसा अपीयर लग रहा है, कैसा फीलिंग कर रहा है, जो वर्टिकली गिर रहा है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ जो हमारे पास है, बाकी हम क्वेश्चन को मिटा देंगे। अब रेन यदि स्टैंडिंग मैन को वर्टिकली अपीयर हो रहा है तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो चलो, ये है VR हमको मालूम हो गया, ये एक्चुअली नीचे की तरफ है। अब क्या, व्हेन ही स्टार्ट मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, जब आदमी ने दौड़ना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, ये VM हो गया। कितना स्पीड से, तो VR हमारे पास नहीं दिया हुआ है, लेकिन VR का डायरेक्शन दिया हुआ डाउनवर्ड। एक पहला इन्फॉर्मेशन, एक नंबर। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, VM का मैग्नीट्यूड कितना है, VM का मैग्नीट्यूड है आपको, VM का मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको लिख देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। और क्या है, द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू स्ट्राइक हिम एट एंगल ऑफ 45। अब उसको VRM दिया हुआ है, VRM वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल है, तो इसके साथ ये वर्टिकल के साथ थीटा कितना है 45, ये थीटा का दिया है VRM। तो चलो आगे हम क्वेश्चन तो क्या निकालना है देख लेते हैं। फ्रॉम द वर्टिकल देन डिटरमाइन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। तो हमको निकालना है VR का मैग्नीट्यूड निकालना है, इक्वल टू व्हाट, यही क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। अब क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, अब इसको मिटा देता हूँ और इसी के जगह पर मैं इसको आंसर बहुत आसानी से बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो, वेक्टर एडिशन तो जानते हो, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, पहला VRM, इसको याद कर लीजिए। इधर होगा VM और इधर होगा VR, ये हमारा वेक्टर एडिशन का फार्मूला हो गया। अब VRM भी दिखा रहा है, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है 45, ये VRM है। VM तो ये होगा, VM ये होगा, और ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है VR है। तो कहीं से शुरुआत कीजिए, VM शुरुआत कीजिएगा तो VRM क्या होगा, सेम ऑर्डर में होगा, ऐसे आएगा। ये एंगल थीटा दे दिया हुआ है,
और वी आर निकालना है। वी एम का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना? वी एम का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं तो मिटा दिया हूँ, लेकिन फिर से देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया था 10 किलोमीटर, ही इज स्टेशनरी बट व्हेन ही स्टार्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर वी एम दिया हुआ है। ये वाला वैल्यू हो गया 10, इसका मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर हो गया पर आवर। ये वाला 10 किलोमीटर है, वी आर निकालना है, ये एंगल है। यदि ये 45 है तो यहाँ पर भी 45 होगा, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी। ओ ए क्या है? ओ ए वी एम है। क्या दो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ ये मैन हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया जो मूव कर रहा है। और ओ बी क्या है? ओ बी तो आपको मालूम है, जब वर्षा नीचे गिर रही है तो वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर है, कितना है? तो ये निकालना है। अब हमारा ये एंगल मालूम है, तब कुछ ये दिया नहीं हुआ, एंगल दिया हुआ है ओ बी, ये 45 हुआ ना, तो ये भी 45 हुआ। ये 45 वर्टिकल के साथ 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ये 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो ये 45 हुआ वर्टिकली अपोजिट, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ भी 45 हो गया। तो मैं tan 45 ले लेता हूँ और इस ट्रायंगल में चला जाता हूँ, तो क्या होगा? P बटा B, P ये हो गया वी एम और ये हो गया वी आर। 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। वी एम का वैल्यू 10 लिखूँगा, वी आर का वैल्यू तो मालूम नहीं है ये, तो क्या होगा? वी आर बराबर हमारा 10 किलोमीटर पर आवर हो गया ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब दोबारा इसको समझा दें। एक आदमी इधर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ आर एम ए होगा, क्योंकि वी एम और वी आर एम सेम ऑर्डर में होता है, ऐसे गया तो ऐसे आया, और वी आर हमारा उसका रिजल्टेंट है तो ये अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो इस तरह से एक ट्रेन वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन दिया है तो इसको वर्टिकल बनाएंगे, इसको हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, और यहाँ से मिलाते हुए बनाएंगे इसको वी आर एम। यहाँ पर थीटा दिया हुआ है वर्टिकल के साथ कितना एंगल पर? 45, ये 45 पर दिया हुआ तो ये भी 45 होगा, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 45 होगा, कि ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो 45 होगा। तो इस राइट ट्रायंगल में जब जाएंगे तो tan थीटा निकालेंगे तो P बटा B, ये P हो गया, ये B हो गया। tan थीटा 45 मालूम है, VM बटा VR लिखा, tan थीटा का वैल्यू लिखा 1, VM का वैल्यू लिखा 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 लिखा, VR हमको नहीं मालूम है, तो ये क्रॉस गुना करेंगे तो VR बराबर क्या होगा? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से बहुत आसानी से समझ में आ गया। तो इस तरह की मेथड लगाकर हम सारे सवाल को बहुत ईजी वे से बनाएंगे। लेकिन आपके बुक में जो बनाया होगा वो VM का अपोजिट डायरेक्शन लिया होगा, वो नेगेटिव में किया होगा। अब VM का नेगेटिव डायरेक्शन और VR दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है तो VRM होता है, वो भी तरकीब है, उस तरकीब से सारे बुकों में बनाया रहता है। लेकिन अब वेक्टर एडिशन से हम ये सारे क्वेश्चन को बना रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन इसी मेथड से बहुत ईजी वे से बन जाएगा, क्या कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो टाइम का बहुत वैल्यू रहता है, तो इससे हम बहुत आसानी से बना लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें क्या है ना, इसमें आप देखते हो टू ए मैन, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। टू ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, यानी VRM, रेन अपीयर्स टू फॉल, महसूस हो रहा है जो वर्टिकली फॉल हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वर्टिकल नहीं है, वो मालूम हो रहा है। तो VRM हमको सोल्यूशन में जब जाएंगे तो हमको क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। VRM क्या नज़र आ रहा है? VRM का डायरेक्शन दिया हुआ है ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, और क्या है? मैन का VM का स्पीड क्या है? ये पहला इन्फॉर्मेशन हमारा हो गया। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है? VM वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, हम यहाँ 3 किलोमीटर ही लेंगे। अब क्या है ना, व्हेन ही इंक्रीजेज हिज स्पीड, जब अपना स्पीड बढ़ा लेता है 3 से 6 किलोमीटर कर लेता है, इट अपीयर्स टू मीट हिम एन एंगल ऑफ 45, तब मालूम पड़ता है जो 45 के एंगल से वर्टिकल के साथ आ रहा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन, तो रेन की स्पीड क्या है? तो दो कंडीशंस है। पहला है VM, ये VM है,
3 किलोमीटर। तो इसको क्या मालूम हो रहा है, VRM आ रहा है ऊपर की तरफ से नीचे, VRM ये हो गया। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहता है, ये सेम ऑर्डर में रहता है, ऐसे आया ऐसे आया, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो गया। तो रिजल्टेंट होता है VR। अब हमको मालूम है, ये हम ऐसे लिखते हैं VRM प्लस VM, तो क्या लिखते हैं VRM, VM और प्लस VRM दोनों ये जुड़ जाता है, तो हम लिखते हैं क्या, VR लिखते हैं, चाहे इधर VR लिख दे, VR लिख देते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, इसको पूरा तरह से संजो कर रख देते हैं। अब इसका यूज करेंगे तो हमारे पास ये हो गया, इसका वैल्यू 3 है, किलोमीटर छोड़िए 3 है, तो ये हमारा दिया हुआ है। अब इसके साथ दूसरा दिया है, 3 से जब 6 कर लेता है, यानी ये स्पीड को आगे बढ़ा लेता है। ये VRM रहने दीजिए, जब VM बढ़ गया तो क्या होगा, ये 3 था, ये 3 और बढ़ गया, तो यहाँ से ये कितना होगा, 3 हो गया। यहाँ तक 3 था, और 3 से जब 6 करेगा तो इधर वाला भी 3 बढ़ जाएगा। अब ये VRM नया VRM हो जाएगा, ये VRM डैश हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक VM डैश हो जाएगा, नया वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। तो हमारे पास ये है। अब क्या कह रहा है, अब इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन है, जो नया VRM डैश बना है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है, 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। ये दिया हुआ थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब क्या है, 45 यहाँ हुआ तो 45 यहाँ हो गया। तो हम 2 ट्रायंगल का यूज करेंगे, इसका नाम देते हैं OABC। पहले हम ABC में जाएंगे और हम AB का वैल्यू निकाल लेंगे, और AB का वैल्यू निकाल लेंगे और ये वैल्यू मालूम होगा तो हमको VR भी आ जाएगा। तो पहले फिर से क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन 3 है, तो VRM कितना है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो VM और VRM ये सेम ऑर्डर में होता है, तो सेम ऑर्डर में बना दिया, और दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, VR होता है, तो किसी एंगल पर होगा। अब चलिए, अब ये 3 से 6 कर लिया, VM 6 हो गया, यानी 3 यहाँ तक था, 3 और इधर जुड़ गया, तो ये जो VRM डैश नया बनेगा, ये VM हो जाएगा, ये VRM डैश हो जाएगा सेम ऑर्डर में, तो VR तो बदलेगा नहीं, VR वही जगह पर रहेगा, वही चीज़ रहेगा। VR और VM बदलता है, VR नहीं बदलता है। तो क्या है ना, ये 45 हुआ तो यहाँ 45 हुआ। तो इस ट्रायंगल में जाएंगे तो पहले हम AB निकाल लेंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, tan थीटा हमारे पास मालूम है, ये क्या हुआ, AC समझ लीजिए, ये पहले 3 था तो 6 हो गया, तो 3 इधर और 3 इधर, 6 हो गया। ये VRM था, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ा तो नया VRM थोड़ा इधर ये वाला हो जाएगा, 45 के साथ वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा। तो हमारा अब यहाँ से एक ट्रायंगल को मिला दिया इसे, तो ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन गया, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल से जाएंगे हम AB को निकाल लेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल ABC क्या है, AC क्या है, 3 है, और ABC कितना है, एंगल ABC 45 हो गया। क्योंकि ये 45 है, उतना चीज़ लिखने की जरूरत है, मैथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ लेते हैं, फिजिक्स में उतना अंडरस्टूड होता है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं और आराम से इसके जगह पर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत आसान हो गया, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, खाली कंसेप्ट को समझना है। क्वेश्चन को कितना भी ट्विस्ट करेगा, यदि आप कंसेप्ट समझ रहे हो, रूल रेगुलेशन समझ रहे हो, तो बहुत आसानी से बना देते। इसी तरीक़ा से हम बनाएंगे, कोई दूसरी तरकीब नहीं है। बुक का जो प्रोसेस है उससे भी बना सकते हैं बच्चे, लेकिन हम लोग एक वेक्टर एडिशन से बनाते हैं सारे सवाल को, और मैं समझता हूँ कि आपको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ABC हो गया 45 डिग्री, तो tan कौन सी लेगा, tan थीटा लेता हूँ। tan थीटा बराबर क्या होगा, P/B। P हो जाएगा आपको सामने वाला AC, अब B हो जाएगा कौन, AB। अब ए में tan 45 है, tan 45 है, तो 45 लिखा, और AC का वैल्यू क्या है, 3 है, AB का वैल्यू आपको तो दिया नहीं है VRM के रूप में,
तो VRM लिख दीजिए, यहाँ 1 लिखिए, 3 लिखिए, VRM लिखिए। VRM का मतलब क्या हो गया, क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर लिखिए, 3 लिख दिया था। अब चलिए, अब यहाँ पर हमारा 3 आ गया, तो इस ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल 2 साइड बराबर हो गया, तो तीसरा साइड नहीं निकाल सकते हो, राइट एंगल है तो चलो फ्रॉम इसको मिटा देता हूँ। और फ्रॉम ट्रायंगल OAB में, फ्रॉम RT ट्रायंगल OAB में क्या चलते हैं। OAB में जब जाऊँगा तो ये मालूम है, तो कौन सी लगाऊँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये AB बराबर क्या होगा, √अंडर OA स्क्वायर प्लस नीचे में क्या AB स्क्वायर, तो दोनों 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो रूट इंटू √3 का स्क्वायर, रूट इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 हमारा आ जाएगा और √2 हो जाएगा। यही हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें जाएंगे, tan 45 है, तो 45 होगा तो P और B बराबर होता है, तो P ये हो गया तो B ये हो गया। इस ट्रायंगल में जाएंगे तो हमारा ये मालूम है, P इसको मानिए, B इसको मानिए, तो ये हाइपोटेनस निकाल लीजिए। और इस तरह से क्वेश्चन को बहुत ईजी वे से, बहुत जल्दी आपको IIT जी का देंगे, आप क्वेश्चन नीट का देंगे तो ऑप्शन तो आपको मिला हुआ रहेगा, तो आप उतना लिखने का नहीं है, ट्रिक लगाओगे और चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है तुरंत निकाल पाओगे। अब चलो, मैं समझता हूँ कि इस तरह का ही क्वेश्चन दिया रहता है, तो ये क्वेश्चन और करते हैं और इसको समझने की कोशिश करता हूँ। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज हीज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। कह रहा है कि जब स्थिर है, स्टैंडिंग मैन है, तो स्टैंडिंग मैन को जो रेन ड्रॉप अपीयर्स होगा, वर्षा की बूंदें जिधर से आती हुई मालूम पड़ेगी, वही VR होगा। तो चलो, ये क्या बोल रहा है, जब VR वर्टिकल के साथ कितना 30 डिग्री एंगल, यहाँ पर थीटा, ये थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री विथ द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, ये VRM हो गया, VR हो गया। स्थिर में है तो VR हो गया। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि हमारा फिगर बहुत बढ़िया आ जाए। अब क्या है, ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। वो क्या करता है, छाता को फेंक देता है और यहाँ पर VM शुरू कर लेता है। VM कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, ये VM हो गया। यहाँ से VM का डायरेक्शन इधर ले लेता हूँ, तो क्या है ना, तब क्या पाता है, तब पाता है ये VR है। स्टैंडिंग पोजीशन में वर्षा की जो डायरेक्शन होता है VR होता है। तब वो पाता है कि वर्षा की बूंद उसको वर्टिकली हिट कर रही है, वर्टिकली माथे पर हिट कर रही है, यानी ये VRM वर्टिकली हो गया। तो एक क्वेश्चन हो गया। बस अब क्या पूछना है, पूछ रहा है ही फाइंड्स द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। वो पाता है कि वर्षा की बूंद उसको सीधे यहाँ पर लग रही है, माथे पर लग रही है। ऐसे आदमी खड़ा है ना, दौड़ता हुआ आदमी को ऐसे लग रहा है, तो VRM हो गया। अब क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू द रोड, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड क्या हुआ, VR हो गया। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की तरह हो गया। चलिए, लाइन कट गया, तो फिर इसको उपाय कर देता हूँ। तो इस तरह से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड हो गया। और द मूविंग मैन, द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, मैंने VRM हो गया। यानी हमको VRM भी निकालना है, VR भी निकालना है। ये एंगल 30 है, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती होगी। तो ये tan थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, ये P/B का रिलेशन आ जाएगा, तो B निकल जाएगा। अब sin थीटा लगाएंगे तो P और H का रिलेशन होगा, तो H निकल जाएगा। तो हमको VR भी निकालना है, VRM निकालना है। तो एक बार tan थीटा लेंगे, एक बार sin थीटा लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझते हैं तो तुरंत इसका आंसर हम बना लेते हैं। तो चलिए बहुत जल्दी बना लेता हूँ।
बाकी चीज़ लिखने का है तो आप बहुत जल्दी उसको लिख देंगे। जो वी आर क्या है, वी एम क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को आंसर को बड़ा करना है बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा। तो हम जल्दी से बनाते हैं। टेन थीटा लेंगे तो हमको निकल जाएगा वी आर एम। टेन थीटा में वी एम बटा क्या होगा, पी बटा बी। इसका नाम देता हूँ, इसका नाम ओ, इसका ए बी। उतना कुछ नहीं करता हूँ, टेन थीटा लगाता हूँ तो ये थीटा है, ये थीटा का वैल्यू 10 है तो क्या होगा, वी एम बटा वी आर एम हो जाएगा। तो ये लिख देता हूँ tan 30 लिखूँगा, ये tan 30 लिख देता हूँ। और वी एम का वैल्यू कितना लिखूँगा, 10 लिखूँगा। और वी आर एम का वैल्यू तो हमको मालूम ही नहीं है तो छोड़ देता हूँ, यहाँ पर वी आर एम ही रहने देता हूँ। अब क्या है ना, ये है tan 31/√3, ये 10 वी आर एम। अब आप वी आर एम क्रॉस गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, वी आर एम बराबर हो जाएगा 10√3। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अब हमको निकालना है ये वाला वी आर। तो आप यहीं पर ये यदि आपको निकल गया 10√3, ये वाला वैल्यू निकल गया तो या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है तो भी लगा सकते हो, या आप कर सकते हो क्या, साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा लगा देता हूँ, साइन 30 बराबर क्या होगा, पी बटा एच। इस 30 के लिए ये पी होगा, ये एच होगा, तो वी एम बटा वी आर लिख देता हूँ। अब क्या है ना, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, वी एम का वैल्यू कितना है 10 है, बाद में किलोमीटर लिख देंगे। वी आर का वैल्यू कितना है, वी आर का वैल्यू तो मालूम नहीं है तो क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। वी आर बराबर क्या हुआ 10√2, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रोड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रोड रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड आर 20 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ये क्या हुआ मैन, तो ये हो गया 10√3 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इजी वे से आप बना पाओगे। तो मैं समझता हूँ यदि आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो बहुत इजी से आप बना लोगे। तो चलो इस तरह से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। हो सके तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।